है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, जो 22 फरवरी से लेकर एग्जाम चला था, जो टोटल 23 शिफ्ट में इसका एग्जाम चल रहा था। इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी में 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी लगभग जो 575 जीके के प्रश्न हो गए, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। और साथ में जो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ, दिल्ली पुलिस फेज 11 या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये जीके के प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। और साथ खासकर तो सीजीएल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमटीएस वाला कुछ एग्जाम बचा हुआ है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो आपको बार बार जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं उसमें दिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के मैराथन वीडियो और साथ में रीजनिंग के सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19(1) का डी देता है। आप लोग को पता ही होगा 19 जो है, अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। और जनगणना से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी तीन वीडियो दिए हुए हैं, जो आप लोग स्टैटिस्टिक्स जीके में देख सकते हैं, या आप लोग एमटीएस का प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें ये सारे वीडियो ऐड किए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस घराना गायिका को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? प्रभा अन्ने जो महाराष्ट्र के थे उनको सम्मानित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित लघु वित्त बैंक नहीं है? जनता लघु वित्त बैंक जो है लिमिटेड ये नहीं है, जबकि उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड, शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, ये सभी जो है अनुसूचित लघु वित्त बैंक है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? गुजरात राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया था, जिसने बैंकों द्वारा दिए गए सभी स्वर्ण ऋणों को वापस ले लिया और स्वर्ण में वायदा कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? मोरारजी देसाई ने किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी का प्रतिशत कितना है? 8.6% लोग जो है एसटी हैं। एक लाइफ राफ्ट जो जहाज पर ले जाई जाने वाली एक छोटी फुलाई जाने वाली कठोर नाव होती है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस गैस द्वारा फुलाया जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा फुलाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या संघ पेरीफेरा से संबंधित नहीं है? सीप जो है यह पेरीफेरा से संबंधित नहीं, जबकि डेमोस्पंज जो है, एस्ट्रोमेटोपेडिया और ग्लास स्पंज ये सभी जो है संघ पेरीफेरा से संबंधित है। बजट 2022-23 के अनुसार कोष पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेशों में मदद करने के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्यों को कितना आवंटित धन दिया जाना है? 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाना है। हम लोग करेंट अमेरिका इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय एकमात्र न्यायाधीश जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ का हिस्सा था और जनवरी 2023 के महीने में सेवानिवृत्त हुआ था? न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर है। चक्रवाती तूफान असनी का उद्गम स्थल किसमें था? बंगाल की खाड़ी से असनी का जो उत्पत्ति हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1989 में पारित किया गया था। लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से इंद्रजीत गुप्ता निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2000 में सम्मानित किया गया था। 500 वर्ष पुराना सत्रिया नृत्य भारतीय निम्नलिखित में से किस भाग के वैष्णव मठों से आता है? उत्तर पूर्वी मठों से आता है। मुगल बादशाह की निम्नलिखित में से किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, जहां आरा ने लिखी थी? पास के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए किसी समृद्ध पास के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम को एम्पियर का नियम कहा जाता है। एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत प्रत्येक एमएसएमई को कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है जिसने स्वदेशी तकनीकी पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है? 15 लाख तक किया जाता है। जनवरी 2023 के महीने में निम्नलिखित में से राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SGVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा रखा गया।
2022 में अवनीश साबले को निम्नलिखित में से किस खेल के अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? लंबी बाघा दौड़ के लिए यानी कि स्टीपल चेज के लिए दिया गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। एल्गिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डैश की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, भूरी शैवाल की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में नहीं पाया जाता है? ट्यूलेरियम जो है यह 17वें समूह में नहीं पाया जाता है, जबकि तीनों ऑप्शन जो है ये सभी पाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित? अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग का गठन से संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं। लोक नृत्य जट जटिन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बिहार राज्य में हुई थी। भारत में टिहरी जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत टिहरी संयंत्र स्थित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत या किस राज्य में बलात्कार के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में विराट कोहली ने किसे पीछे छोड़ा है? महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा है। जनवरी 2023 में किसान पुष्पक योजना के तहत कितने गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को ऋण प्राप्त हुआ है? 150 को प्राप्त हुआ है। आरबीआई के पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 की थीम क्या है? स्मार्ट डिजिटल भुगतान है। 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट के अनुसार 22-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार डैश तक किया जाना है? 25,000 किलोमीटर तक किया जाना है। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल में सती विनियमन यानी कि विनियमन 17 पारित किया था? लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 2023 में स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? 1966 में गठित किया गया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। उसी प्रकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितना होता है? 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है? गमका जो है ये नहीं है, जबकि ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल ये सभी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? लाइसोसोम जो है यह कोशिकांग पादप में कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि पौधे में नहीं पाया जाता है। सिखों के बीच धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी में अंत में शुरू हुआ था, जब खालसा कॉलेज अमृतसर में वर्ष डैश में शुरू हुआ था। 1892 में शुरू हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर के न्यूजीलैंड के 15 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए श्रीलंका को कितने रन से हराया? 317 रन से हरा दिया। विश्व आर्थिक मंच WEF ने जनवरी 2023 में डैश में चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR के लिए एक केंद्र की स्थापना की घोषणा किया था। हैदराबाद में किया गया था। भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कहता है कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद 32 में ये दिया गया और ये से संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जनवरी 2023 में नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने किया था? न्यायमूर्ति SA नजीर द्वारा किया गया था। भरला सौर पार्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है भरला सौर पार्क। जुलाई 2022 के महीने में वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस योजना के लिए कुल $1 1.7 बिलियन का ऋण को मंजूरी दिया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया गया है। अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जुड़ता है डैश कहलाता है? जठर निर्गम कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में तीसरी न्यूनतम साक्षरता दर है? राजस्थान राज्य में है।
वर्ष 2022 में भारत के ईशान किशन ने कितनी गेंदों में दोहरा शतक लगाकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले 7वें बल्लेबाज होने का गौरव हासिल किया? 126 गेंदों में लगाया था। हड़प्पा की पहली यात्रा 1826 सीई में डैश द्वारा किया गया था? जेम्स लुइस द्वारा किया गया था। 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स टी मेटकॉफ और डैश के बीच अमृतसर की संधि हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच संधि हुआ था। संगीतकार वसंत देसाई द्वारा राग अहिर भैरव में रचित गीत वंदना करो निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया गया था? लड़की सहादरी के लिए किया गया था। 2022 का दिल्ली नगर निगम चुनाव कितने वार्डों में लड़ा गया था? 250 वार्डों में लड़ा गया था। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु में आया चक्रवाती तूफान मैनडुइस का नाम निम्नलिखित में से किस देश ने सुझाया था? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया था। मझगांव में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। दर्शना झावेरी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? मणिपुरी के लिए जानी जाती है। पोस्को अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल दिवस पर लागू हुआ था? 2012 में लागू हुआ था। दिल्ली में पहले शराब के सेवन की न्यूनतम आयु क्या थी जिसे वर्ष 2021 में बदलकर 21 वर्ष किया गया है? 25 वर्ष पहले था। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से पांचवा तत्व कौन सा है? बोरॉन है। मई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से किस संतूर वादक का मुंबई में निधन हुआ था? शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्थान ले लिया, जो उस समय का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक था और ब्रिटिश भारत के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता था? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अपराध हुए हैं? महाराष्ट्र में हुए हैं। डोडर पादपों में निम्नलिखित में से किस भाग की कमी होता है? पत्तियां की कमी होता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। शासक ने 1266 और 1287 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा एक लोक नृत्य जिसमें महिला नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय छोटी छोटी रंग बिरंगी लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करती है, जो कुम्मी के समान है? कोलाट्टम नृत्य में किया जाता है। जनवरी 2023 में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? नई दिल्ली में शुरू किया गया था। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों को निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय लोकगीत है जिसे भैंस पालक हल चलाते समय गाते हैं? भवैया गीत गाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीट यानी कि न्यायिक आदेश न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों को जारी किया जाता है जो या तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पालन करने में विफल रहे हो या इनकार कर रहे हो? परमादेश यानी कि मैंडेमस जारी किया जाता है। अज्ञात तत्व Z = 117 आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? 17 से संबंधित है। भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा जिन्होंने जनवरी 2023 में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1906 में डैश में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? ढाका में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला पहला राज्य बना? त्रिपुरा राज्य बन गया। दूहा और सोरठा निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकगीत के प्रकार है? यह पारंपरिक रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है? गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियंस रेस में मेजबानी करेगा? हैदराबाद करेगा। जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष तक राज्य के देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है। जातीय आर्थिक जनगणना 2023 किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार में शुरू किया गया था। जनवरी 2023 में उत्तराखंड के किस शहर में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया था? जोशीमठ को घोषित किया गया था। किसी माध्यम से संचारित होने वाली समतल तरंग के लिए तरंगग्राम आकार को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है? हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटा 2021 में डैश से 22-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% अनुमानित है। 4.1 से लेकर 3.4% अनुमानित है। जैन समुदाय का पवित्र स्थान सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ। रक्षात्मक उपाय के रूप में निम्नलिखित में से शासक ने एक बड़ी अस्थायी सेना तैयार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार किया था। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अपने 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान में के लिए साइन किया था। ये वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य कुमार यादव। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वकोल करने की शक्ति है। इसकी चर्चा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 137 में किया गया है।
अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित गाड़ियों में से कौन सी 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली भारत की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी है? सुपर वासुकी है। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, नस्लवादी प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया। उस समय उनकी आयु कितना था? 46 वर्ष था। निम्नलिखित में से किस शब्द को कला नियंत्रण की सतह के रूप में परिभाषित किया गया है? तरंगराग को किया गया है, यानी कि वेव फ्रंट को किया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली मोरे अंगना जिसे रवि परिवार ने संगीतबद्ध किया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय गायक गायिका ने गाया था? शोभा मृदुगोयल द्वारा गाया गया था। जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 13 राज्यसभा सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 की पहली घरेलू श्रृंखला में भारत की T20 टीम का नेतृत्व किया था? हार्दिक पांड्या ने किया था। द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2021 में पारित किया गया था। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में किया गया था? झारखंड में किया गया था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 गुना 10⁻24 kg है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 21-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लगभग कितनी लड़कियों का दाखिला हुआ था? 12.29 करोड़ लड़कियों का दाखिला हुआ था। जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में डोंगरिया क्रोंध जनजाति की संख्या अधिकतम है? ओडिशा में अधिकतम है। वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आयोजित CSIR का राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक रचनात्मक प्रतियोगिता के लिए कितने विद्यार्थी को 1 लाख का भव्य पुरस्कार प्रदान किया गया? 3 विद्यार्थियों को दिया गया था। जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा क्या है? 74% है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा के तहत भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार नहीं करता है? क्यूबा के साथ नहीं करता है। पंडित चतुरलाल जिन्हें पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण किया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। काकरा पर परमाणु ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में काकरा पर परमाणु ऊर्जा परियोजना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूर के शेरशाह के मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था? 1539 में हराया था। अनुच्छेद 19(2) निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है? वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। घोंघी और स्लग निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? मोलस्का संघ से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? कृष्णा की जीवन गाथा को दर्शाता है। पादप शरीर में अंडप को किस रूप में परिभाषित किया गया है? मादा प्रजनन अंग के रूप में परिभाषित किया गया है। NG मजूमदार ने सर्वप्रथम लिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई किया था? चनहुदरों की खुदाई किए थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में 2022 में उच्चतम तापमान दर्ज किया गया था? श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है। यह एक ड्रोन यंत्र है जो कर्नाटक में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के भक्ति गायकों और भिक्षुकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तंबूरी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर का सही सेट के साथ विकल्प का पहचान करें। भारत का तोते हिंद की उपाधि किसे अर्जित किया गया था? उसका दूसरा जो राग दर्पण जो है संगीत पर भारतीय शास्त्रीय कृति का फारसी में अनुवाद किसने किया है? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? भारत का तोता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है, और दूसरा जो है राग दर्पण का जो है फिरोज तुगलक द्वारा अनुवाद किया गया था। कोलकाता मेट्रो सेवा के बारे में दिए गए जोड़े में से कौन सा सही दिया गया है? 1972 में उसे 29 दिसंबर को मेट्रो रेलवे कोलकाता पर यह आधारशिला रखा गया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए 1984 से 24 अक्टूबर को मेट्रो रेलवे कोलकाता भारत की पहली मेट्रो शुरू किया है, तो बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। पंचनद पंजाब की 5 नदियों को दिया गया नाम, उस नदी की पहचान करें जो इनमें से नहीं है। बेतवा जो है इनमें से नहीं, जबकि झेलम, ब्यास, चिनाब ये सभी इसमें शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी का अधिक है। चेम्बेटी श्रीधरलालु नायडू डैश के सबसे लोकप्रिय नेता थे? वेद समाज के सबसे लोकप्रिय नेता थे। भारत सरकार ने देश के हवाई खेल क्षेत्र को सुरक्षित, किफायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ बनाने के लिए किस वर्ष में राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा तैयार किया था? 2022 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित खेल प्रोत्साहन योजना नहीं है? यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन देख लेते। 14 से 18 वर्ष की आयु में वर्ग में 22 खेल विधाओं में प्रतिभा की पहचान की जाती है, जिसमें देश के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता या लाभ। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ स्थित है? हरियाणा में है।
दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित दिया गया है? फर्स्ट में देखिए काकोरी डकैती 1925 में, बिल्कुल ठीक है। चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, ये 1929 में, ये गलत दिया गया है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 1931 में, ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन कार्य प्रवाह आधारित वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली है? वामसी है। जैव संदीप्त प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए एक जीवित जीव के गुण डैश में भली भांति चिन्हित है, कंकधर टीनाफोर में संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने वाला अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को डैश में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था, 2017 में शामिल किया गया था। करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हम इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि ये सब पुराने हो चुके हैं। भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय डैश में किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था। यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस घृणा को दर्शाता है? विभत्स दर्शाता है। खानवा की लड़ाई मुगल साम्राज्य के बाबर और निम्नलिखित में से किस राजा के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा संगा के बीच जो है खानवा की लड़ाई लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? 2013 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी का घटक नहीं है? विलगित्र जो है यह बैटरी का घटक नहीं, जबकि विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोड, पृथक कारक ये सभी बैटरी से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर था। प्रतान जो पतले चाबुक जैसे या धागे जैसे तंतु होते हैं जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, संशोधित डैश से होते हैं, पत्तियां से होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सरकारी निधियों द्वारा पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 28 में किया गया है। महबूबा नदीम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? सितार के लिए जाने जाते। ये सभी नई क्वेश्चन है, ये सभी आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ज़्यादातर अब नहीं पूछे जाते, सभी नए नए प्रकार के पूछे जाते, इसलिए इस पर स्टार लगा दिए हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार निम्नलिखित में से किस खान को भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है? तुमुल पल्ले को यूरेनियम खान को माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीता था? 40 सीटें जीता था। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था? हिलंगटन आयोग के आधार पर किया गया था। हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था? 40वें भारतीय स्थल के रूप में शामिल किया गया था। 1872 में शेर अली अफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस गायक या गायिका ने 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त किया था? लता मंगेशकर को दिया गया था। दिव्यचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया गया था? भारतीय विज्ञान संस्थान में किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध द्वारा किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बलात्कार के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं? राजस्थान में है। इससे पहले जो है एक क्वेश्चन था जिसमें मध्य प्रदेश दिया गया था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन में शुरुआत में दिया था तो उसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन था। जनवरी 2023 के जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अब सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है? बैंक ऑफ पंजाब जो ये अब अनुसूचित बैंक का नहीं है। साधारण मानव का रक्त दाब स्तर डैश से कम होता है? 120/80 mmHg होता है। यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 कितने उत्कृष्ट एथलीटों को यानी कोचों को प्रदान किया गया था? 44 को प्रदान किया गया था। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1828 में डैश की स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आवधिकता और पदार्थ की आवश्यकताओं के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? हमारे चारों पदार्थों तत्वों यौगिकों और मिश्रणों के रूप में विद्यमान है। ठीक है। तत्वों के केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये भी दोनों सही दिया गया है। रसोई में प्रयोग होने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ज्योतिबा के नाम से लोकप्रिय ने डैश में उत्पीड़ितता हेतु सत्य शोधक की स्थापना की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के मूल संविधान में नहीं था और बाद में 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और यह जो रूस के संविधान से लिया गया है।
तोमरों और चौहानों के अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया। अनेक धनी जैनी व्यापारी शहर में रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया जहाँ ढाल किए गए सिक्के, जिन्हें डैश कहा जाता था, का व्यापक प्रचलन था। देहली वाल कहा जाता था। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अभ्र का उत्पादन करता है? नेल्लौर जिला करता है। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ये एक चाप बनाते हैं जो लगभग 3400 किलोमीटर की दूरी को समाविष्ट करता है। ये गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन जो बी सी डी आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है के संबंध में सरकार की प्राकलित प्राप्ति और व्यय को विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है। अनुच्छेद 112 के तहत है। कर्नाटक संगीत में रागों यानी कि रागम को विभिन्न विधवाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन विधवाओं को मेलकर्ता कहा जाता है जो संख्या में 72 है। 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। भावगीत लोक संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य में विकसित हुआ था? केरल राज्य में विकसित हुआ था। भारत के संदर्भ मालदीव किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की केंद्रीय कार्यकारी शाखा की भूमिका नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है केंद्रीय शाखा की भूमिका नहीं है। सैकिया कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप के डॉक्टर विनय कुमार को विज्ञान की किस शाखा में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया था? पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में दिया गया था। भारत के अग्रणी बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज अडवाणी को कुआलालंपुर में हम्पटन सौरवी कोठारी को 4-0 से हराकर अपना 25वां विश्व खिताब प्राप्त किया। बैंक जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो दरों के बीच का अंतर जिसे तरलता कहा जाता है वह लाभ है जो बैंक दरों को विनियोजित किया जाता है। बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी तीनों ऑप्शन आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को कोच वर्ष 2022 में आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? रोहित, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के कोच को, यहाँ पर देखिए खिलाड़ी के कोच को होगा तो रोहित शर्मा के कोच को वर्ष 2022 में आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी सीजीएल के वीडियो है आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। प्रीवियस 5 साल के आपके एग्जाम के जीके का पूरा ऑफिशियल पेपर है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।